राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की मौत हुई है, 40 ट्रेन लेट से चली। रेल मंत्री पर हमला बोलते हुए गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो पीयूष गोयल को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाए। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और उसमें वो लिखते हैं, As many as 40 Shramik special trains have been delayed. One took 9 days to reach and 80 deaths reported so far. I suggested Honorable PM to let Mr. Goyal be minister without portfolio, as we have never heard of such mess in Indian Railways ever before. Let him concentrate on fundraising for BJP only. तो आपको बता दें कि जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लिए पीयूष गोयल काम करते रहे फंड रेजिंग के लिए, इन्हें मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाया जाए। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए 80 लोगों की मौत हुई है श्रमिक स्पेशल ट्रेन में और इसके साथ ही 40 ट्रेन लेट से चली हैं। दरअसल कल रेलवे की तरफ से सफाई आई थी और उनका कहना था साफ तौर पर कि कुछ ही ट्रेन लेट चली है। ये सब फेक न्यूज है, जो ट्रैक बदलने की बात कही जा रही है, ट्रैक भूलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जांच हम कर रहे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, जो भी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुमन शर्मा हमारे साथ बीजेपी की नेता जुड़ गई हैं। सुमन शर्मा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की मौत हुई है और इसीलिए पीयूष गोयल को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाया जाए। देखिए, माननीय अशोक जी गहलोत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उनके बारे में, उनकी टिप्पणियों के बारे में मैं या सामान्य तौर पे जो लोग भी हैं बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और लेकिन वो देश के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे कभी व्यंग करना, कभी केंद्रीय मंत्रियों के कार्यों पे व्यंग करना, अपने राजस्थान को संभालने की उनको चिंता नहीं रहती है। ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है, परंतु उनको इतना बताना चाहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने खुद तो ट्वीट किया नहीं है, उनके जो लोग ट्विटर हैंडल करते हैं उन्होंने बड़े शाबाशी लेने के लिए ट्वीट तो कर दिया। 80 लोगों का जो आंकड़ा वो बता रहे हैं, तो वो स्पष्ट करें कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योति खंडेलवाल। ज्योति खंडेलवाल जी, आपका भी स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। दोनों नेताओं का बहुत स्वागत है। ज्योति जी, आपने सुन लिया सुमन जी को, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा जो 80 लोगों की मौत का बता रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन में, जरा आधार बता दीजिए इसका। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी सुमन जी को कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कभी भी बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के नहीं बोलते हैं और उन्होंने जितनी राजस्थान की चिंता की है उसी बात का परिणाम है कि आज कोई व्यक्ति भूखा न सोए, वो मुहिम हो, उसमें भी राजस्थान सफल रहा है। और अगर श्रमिकों को अगर अपने घर तक पहुंचाने की बात हो और जब श्रमिक पैदल चल दिए थे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को गंभीरता से और चिंता से लिया और इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए न केवल ट्रेनें बल्कि राजस्थान में निःशुल्क बसें भी जो हैं वो शुरू की। केवल यही नहीं बल्कि ये लोग जो अपने गांव पहुंचे तो इनको नरेगा के माध्यम से अगर रोजगार मिल सके तो वो काम भी राजस्थान की सरकार ने ही किया है। लेकिन जब आपकी ट्रेनें अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच रही हैं, जाना कहाँ होता है, जाना होता है जापान, पहुंच जाती है चीन। जब ऐसी स्थितियां जब रहेंगी तो और उसके लिए जो रेल मंत्री हैं उनको तभी आपकी बात पहुंच पाएगी, आप जो कहना चाह रहे हैं तभी दर्शकों तक पहुंच पाएगी जब एक एक करके बारी बारी से अपनी बात पहले जब सुमन जी बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोली थी। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी बोल रही थी तब मैं बीच में नहीं बोली थी और उन्हें सुनने का धैर्य रखना चाहिए था। बोलिए। ज्योति जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सुमन जी के हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही थी। और ऐसी स्थिति में अगर ट्रेनें, हम सब जानते हैं ट्रेनें गंतव्य तक नहीं पहुंची, रास्ते से भटक गई, वो गलती थी, वो लापरवाही थी। और अगर इस बात के लिए अगर केंद्रीय मंत्री को अगर हम कह रहे हैं कि हाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है तो उसमें क्या गलत है, तो बल्कि उनको खुद को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी वजह से उनके डिपार्टमेंट में, उनकी डिपार्टमेंट की लापरवाही लगातार हो रही है। और फिर उसके बाद ट्रेनें जो श्रमिकों को है वो देर से पहुंचा रही है, 9 दिन में ट्रेनें पहुंचा रही है, उनके खाने की व्यवस्था रेलवे द्वारा नहीं की जा रही है, परेशान हो रहे हैं। तो परेशानी को अगर कांग्रेस बोल रही है तो निश्चित रूप से उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ज्योति जी, आपकी बात का हम जवाब दे लेते हैं। सुमन जी, अपनी बात रखिए। कैसे भरोसा किया जाए रेलवे पर जब आप लोग पहले ही कह रहे थे कि 85% रेल मंत्रालय दे रहा है,
85% टिकट का हिस्सा, लेकिन आप कोर्ट में कहते हैं, आप सुन लीजिए पूरी बात, कोर्ट में कहते हैं कि जो टिकट का पूरा खर्चा है वो राज्य दे रही है, तो आप अपनी बात से फिर झूठे साबित हो रहे हैं ना, तो कैसे फिर भरोसा किया जाए? मैं आपको बताऊं, नहीं, भरोसा ऐसे किया करना चाहिए क्योंकि बात सही है, झूठ कहीं नहीं है। हमने सरकारों को कहा कि हमें, राज्य सरकारों को हमें लिस्ट प्रोवाइड किए, जहां जहां कांग्रेस शासित राज्यों ने कितने अड़ंगे लगाए। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल ट्रेन जानी है, वहां पे वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। रेल मंत्रालय कोई एक बस चलाने की बात नहीं है कि एक जिले से दूसरे जिले भेज दें। ट्रेन 149 मांगी गई किसी राज्य से, तो 149 बस ट्रेन दी गई, लेकिन चलती कितनी है? 40 ट्रेनें। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि नहीं? आप राज्य सरकारों की गलतियों को केंद्र सरकार पे डाल देंगी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, तो ये सवाल तो लाजमी है उठना कि आपने व्यवस्था नहीं की, और अगर राज्यों से ट्रेन निकली तो उन मजदूरों की चिंता राज्य सरकारों ने क्यों? बड़ा दिलचस्प हो गया, खाने की व्यवस्था करना चाहिए। रेल मंत्रालय राज्यों पर छोड़ता है, राज्य केंद्र पर आरोप लगाता है, और राजनीतिक चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो श्रमिक जो ट्रेनों में भूखे प्यासे उसकी जान तक चली जा रही है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।